अल्लाह चाहे नसीर को और महबूब चाहे अमीर को। खुसरो मेरे लिए क्या लाए हो। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। पैदाइश होती है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो की। इनकी पहली किताब शाया होती है जिसका नाम था, तो वो पहली मसनवी अमीर खुसरो की होती है जिसका नाम था क़िरानुस्सादैन, यानी ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया किताब हिजरा नदरा में ऐजा नलेहू का है लगाए चतियाँ। ये जो कलाम है ये असल में अमीर खुसरो का कलाम है। तो आइए सुनाते हैं अमीर खुसरो का इतिहास। उज़्बेकिस्तान यानी समरकंद के पास एक शहर हुआ करता था केश नाम का, और वहाँ पे एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम है अमीर सैफुद्दीन महमूद। चंगेज़ खान ने दोस्तों पूरा सेंट्रल एशिया कब्जा कर रखा था, तहस नहस सबको कर दिया था। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अमीर सैफुद्दीन महमूद भी जो है वो अपने कबीले वालों के साथ भागते हैं और वो पहुँचते हैं अफगानिस्तान के एक शहर बल्ख में। दिल्ली में उस ज़माने में सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनसे परमिशन लेता है कि हम जो है दिल्ली आना चाहते हैं, पनाह लेना चाहते हैं, इजाज़त है। तो उसने जो है इन लोगों को ना ही सिर्फ यहाँ पर पनाह दी बल्कि लोगों को जो अच्छे पोजीशन पे भी रखा। आगे चल कर के सैफुद्दीन महमूद हिंदुस्तान की एक लड़की यानी बीवी दौलतनाज से शादी करते हैं और 1244 से 66 यानी नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में पैदाइश होती है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो की। 1253 में अमीर खुसरो की पैदाइश होती है पटियाली यानी कासगंज उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उनके फादर जो उनको दिल्ली लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर अब इनकी मुलाकात होती है निज़ामुद्दीन औलिया से। इनके जो वालिद थे अपने सारे बच्चों के साथ निज़ामुद्दीन औलिया से बैत कर लेते हैं, यानी कि 6 से 7 साल की उम्र होगी अमीर खुसरो की यानी यामीनुद्दीन खुसरो की जब ये निज़ामुद्दीन औलिया से बैत कर लेते हैं। 1260 यानी कि अमीर खुसरो जो है मात्र 7 साल के थे जब इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, और ये काफ़ी जो है गम में रहने लगे थे। वालिद के इंतकाल के बाद सारी सरपरस्ती जो है इनके नाना यानी इमादुल मुल्क के अंडर में होती है। ऐसा बताया जाता है कि कम उम्र से ही जो है अमीर खुसरो ने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी, यानी कि अपनी पोएम्स लिखना चालू कर दिया था। 1271 आते आते जो है इनकी पहली किताब शाया होती है जिसका नाम था तोहफ़ातुस सग़र, और 1273 में दोस्तों फिर से गम का पहाड़ टूटता है जब इनके नाना इमादुल मुल्क का भी इंतकाल हो जाता है, जब इनकी उम्र सिर्फ मात्र 20 साल की थी। वालिद चले गए, इनके नाना चले गए, ये गम में रहने लगे। लोगों ने ये बोला कि तुम गम में क्यों रहते हो, एक काम करो तुम जो सुल्तान की फ़ौज में ज्वाइन कर लो, सही रहेगा। और चूँकि अमीर खुसरो यानी यामीनुद्दीन जो है इनके वालिद मोहतरम और इनके नाना मोहतरम ये दोनों जो है सुल्तानों के साथ काम किया करते थे, इसलिए इनको आसानी से जो है फ़ौज में नौकरी भी मिल गई। और इसके बाद जो है इन्होंने मलिक छज्जू की सर्विस को ज्वाइन कर लिया था। मलिक छज्जू ने एक ज़माने में पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और उस पार्टी में जो है कई लोग आए हुए थे, बुगरा खान भी आए हुए थे। और बुगरा खान उनकी शायरी को देख के इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने उनको कुछ चांदी के सिक्के दे दिए, कुछ टंकास दे दिए। अब ये देख करके मलिक छज्जू को गुस्सा आया, नागवार गुजरा। उसने बोला कि तुमने क्यों लिया। अमीर खुसरो ने काफ़ी कोशिश की उनको मनाने की, समझाने की, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली उनको मलिक छज्जू की सर्विस छोड़ना पड़ा और वो बुगरा खान की सर्विस में चले गए। और इसी ज़माने में कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने यहाँ पर अपना दूसरा दीवान लिखा था जिसका नाम है वस्तुल हयात यानी मिडिल ऑफ द लाइफ। ये जो आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये असल में है बलबन की मज़ार इसके अंदर, और ये जो मज़ार आप देख रहे हैं दोस्तों ये असल में ये वाली है खान शहीद की मज़ार, जिसे आप कह सकते हैं मोहम्मद खान की मज़ार। यही शहज़ादा है जिसे बलबन अपने बाद सुल्तान बनाना चाहते थे। तो अमीर खुसरो जो है दोस्तों इनके संपर्क में आते हैं 1280 या 81 में। तो अमीर खुसरो जो है मोहम्मद ख़ान के साथ मात्र 5 साल ही काम कर पाए थे। आप जानते हैं कि मंगोलों का बहुत ज़्यादा हमला हो रहा था। 1285 का वक्त था जब इनकी शहादत होती है, और उसी ज़माने अमीर खुसरो भी इनके साथ थे। और जब सुल्तान के पास आते हैं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ने अपने आँखों देखा हाल इतने ज़बरदस्त तरीके से बयान किया था बलबन के सामने मोहम्मद के बारे में कि वो फूट फूट कर रोने लगे, और फिर इनका नाम हो गया खान शहीद। और 1287 में जो है बलबन का भी जो है इंतकाल हो जाता है। बलबन के मौत के बाद बुगरा खान के बेटे कैकाबाद को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। एक ज़माने की बात है दोस्तों जब कैकाबाद और बुगरा खान में दुश्मनी हो गई थी और काफ़ी ज़माने से ये लोग मिले भी नहीं थे। एक ज़माना ऐसा आता है जब कैकाबाद की मुलाकात अपने बाप बुगरा खान से होती है, और इस ज़माने कैकाबाद अमीर खुसरो को एक मसनवी लिखने के लिए बोलते हैं, और वो पहली मसनवी अमीर खुसरो की होती है जिसका नाम था क़िरानुस्सादैन यानी मीटिंग ऑफ टू ऑस्पिशियस स्टार्स यानी 2 सितारों का मिलन। और ये लिखा गया था कैकाबाद के ज़माने में।
1287 से 1290 के ज़माने में कैकाबाद का भी इंतकाल हो जाता है। अब सत्ता यहाँ पे कायम हो गई थी खिलजी एम्पायर की, जिसे कायम किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का अगर आप गौर से यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जैसे जैसे यहाँ पर सत्ता चेंज हो रही थी, अमीर खुसरो भी जो है सत्ते के साथ घूमते जा रहे थे। अब जो है वो बिल्कुल ही सेट हो चुके थे खिलजी एम्पायर के साथ, और 1290 में उन्होंने अपनी दूसरी मसनवी लिखी जिसे हम कहते हैं मिफ्ताहुल फुतू, और ये मिफ्ताहुल फुतू में वो सारी बातें थी जो कुछ जलालुद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में सारे काम किए थे। 1296 आते आते जो है अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना आ जाता है, और इस ज़माने में वो उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, और इनके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी 1296 में जिसका नाम था खज़ाइनुल फुतू, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा उनके विक्ट्री जो भी कुछ उन्होंने काम किए थे वो सारी बातें इसमें लिखी गई थी। फिलहाल थोड़ा सा अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ये 4 साइड का है, एंट्री बस एक ही इसमें है, लाल जाली से घेरा हुआ है। ये ऊपर में आप कंगूरे वगैरह देख सकते हैं, और ये गुंबद देखिए, इसका गुंबद जो है ये पिरामिडिकल शेप का गुंबद है। रात के टाइम जो इसका नज़ारा है काफ़ी अच्छा होता है, रोशनी वगैरह से बहुत तेज़ होती है। अंदर चल के जो है हम अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये लेडीज़ के लिए रिज़र्व किया गया है, क्योंकि अंदर आस्तान शरीफ में लेडीज़ अलाउ नहीं है। तो ये बिल्कुल आस्तान शरीफ की जालियों पे लेडीज़ के लिए जगह रिज़र्व कर रखी है कि वो आराम से यहाँ पे बैठ के दुआ मांग सकें और जालियों में से अंदर ज़ियारत कर सकें। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के सबसे चहीते मुरीद थे, जैसे मैंने बताया। तो महबूब इलाही जब खिलाफत का आया तो महबूब इलाही बहुत कश्मकश में थे कि अपना अव्वल खलीफा किसको बताएं। एक तरफ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे और एक तरफ हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग देवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो महबूब इलाही इस कश्मकश में ही थे कि महबूब इलाही को गैबाना आवाज़ सुनाई दी कि इसके फ़ैसले के लिए दोनों को हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया जाए। उनकी दरगाह यहीं पास में ही है। तो महबूब इलाही ने खीर का प्याला लेके हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग देवी रहमतुल्लाह अलैह को दोनों को हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया। जब वहाँ पे दोनों गए तो वो थोड़े माजूस थे, उनकी थोड़ा नाक वगैरह बहना माजूस थे। तो जब उन्हें जाके खीर का प्याला दिया तो उन्होंने उसमें मुँह डाल दिया। मुँह डाल के उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया लो खुसरो खाओ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिया। उन्होंने फिर दोबारा कहा लो खुसरो खाओ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फिर मना फरमा दिया। उन्होंने फिर कहा तीसरी बार लो खुसरो खाओ। उन्होंने तीसरी बार भी मना फरमा दिया। चौथी बार हज़रत महमूद बिहार रहमतुल्लाह अलैह वो खीर का प्याला हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा और कहा लो नसीर खाओ। तो हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खीर के प्याले में से खीर खा ली। तो उन्होंने वहाँ फरमाया कि अल्लाह चाहे नसीर को और महबूब चाहे अमीर को, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। तो यहाँ से जो था खिलाफत का फ़ैसला हुआ और महबूब इलाही के जो अव्वल खलीफा रहे वो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो बाकी यहाँ पर एक आने से पहले दिखता है, यहाँ पर लिखा है कि पहले यहाँ पर ज़ियारत कीजिए उसके बाद जी, जैसे मैंने आपको बताया अभी गरीब नवाज़ ने फरमाया था कि वहाँ आने से पहले महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ज़ियारत करके आए। तो पहले उर्स होता है तो पहले लोग यहाँ आते हैं फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। उसी तरीके से ये छोटा दरबार है, पहले लोग यहाँ आते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत चहीते मुरीद रहे महबूब इलाही के, तो पहले यहाँ ज़ियारत करते हैं छोटे दरबार में फिर बड़े दरबार। एक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ। एक शख्स महबूब इलाही की खानक़ाह में आया। आने के बाद महबूब इलाही से उसने कहा कि महबूब इलाही मेरी कुछ मदद कर दी है। उस टाइम महबूब इलाही के पास कुछ नहीं था। महबूब इलाही ने अपनी चप्पल उठा के उनको दे दी। उसने चप्पल ली, लेने के बाद वो रख के वो ले गया। वहाँ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो दिल में सोचता हुआ जा रहा था इसका मैं क्या करूँगा, मैं मदद के लिए आया था, ये इसका मैं क्या करूँगा। वो जा रहा था, वो एक जगह पे छाँव में थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बादशाहों के दरबार में एडवाइज़र भी रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह ने बहुत इनामात दिए थे, जो थे बहुत ज़्यादा इनामात थे, सोना जवाहरात वगैरह वो लेके हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह आ रहे थे। तो उनको अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू आई। खुशबू जब आई तो वो अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू सूंघते हुए ढूंढते हुए वो उस आदमी तक के पास पहुँच गए, और उससे उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं महबूब इलाही के पास से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास उनकी कोई चीज़ है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास ये है। तो उन्होंने वो चप्पल लेके चूमी और कहा ये मुझे दे दो, इसके बदले जितना भी सोना ज़ेवरात हैं सब तुम ले लो। तो वो आदमी ने कहा कि चप्पल के बदले मुझे इतने सोने ज़ेवरात मिला है। उसने कहा ले लो।
वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने चप्पल अपने सर पे रखी और वो लेके महबूब इलाही की खानका में आ गए। तो अब जब आने के बाद तो महबूब इलाही को सब जाहिर था। महबूब इलाही मुस्कुराए और मुस्कुरा के पूछा, खुसरो मेरे लिए क्या लाए हो? तो उन्होंने अपनी टोपी में से चप्पल निकाल के महबूब इलाही के आगे पेश करी। महबूब इलाही मुस्कुराए क्या उसे कुछ कम तो नहीं दिया तुमने? तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब उसको दे दिया। महबूब इलाही ने फरमाया फिर भी तुमने कम दिया उसको। जी। एक वाक़यात अनीस भाई, एक वो भी है कि उन्होंने कहा था कि जब आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लेके आए, क्या लेकर आए, ये वाक़या क्या है थोड़ा बताइए। तो उसके ऊपर महबूब इलाही ने फरमाया था कि मैं कहूँगा कि मैं खुसरो को लेकर आया हूँ। खुसरो को लेकर आया हूँ। इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी शेर व शायरी। तो दोस्तों ये हिस्सा भी आप देख सकते हैं, ये एक और साइड का हिस्सा है। बगल में यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की ये मज़ार है और इस साइड में आप अमीर खुसरो का ये गुंबद देख सकते हैं दूर से। तो इस तरह का ये गुंबद यहाँ से क्लियर दिख सकता है। महबूब इलाही ने फरमाया फ़कीर के घर के 2 दरवाजे हैं, बादशाह आगे से आएगा तो फ़कीर पीछे से चला जाएगा। कई बादशाहों ने महबूब इलाही को इनामात देना चाहे लेकिन महबूब इलाही ने नहीं लिए कि बादशाह का पैसा किस तरीके का होता है। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। एक बार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि मैं आज रात में महबूब इलाही से मिलने जाऊँगा उनके जहाँ पे चिल्ला शरीफ खानका शरीफ में, और तुम उनको बताना मत महबूब इलाही को, अगर तुमने बताया तो मैं सर कलंक कर दूँगा। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आए और आने के बाद उन्होंने महबूब इलाही को बता दिया कि महबूब इलाही बादशाह आज रात में आपसे मिलने आएगा। तो जब वो बादशाह आया, वो आके देखता है महबूब इलाही अपनी खानका में है ही नहीं, महबूब इलाही जा चुके थे। तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा उनसे कि तुमने बता दिया? उन्होंने कहा जी मैंने बता दिया, आपसे वो करके मैं जान से जाऊंगा लेकिन अपने पीरो मुर्शिद से अदा करके मैं ईमान से जाऊंगा। जी। तो उन्होंने महबूब इलाही को आगे बता दिया। महबूब इलाही अपनी ज़िंदगी में कभी किसी बादशाह से नहीं। और जैसा हमने आपको बताया कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत सारे सुल्तानों के बीच में रहे हैं और सुल्तानों के लिए इन्होंने जो है कई सारी किताबें भी लिखी हैं। 1290 के बाद जो है खिलजी का दौर आ गया था और खिलजी के दौर में जो है इन्होंने किताब लिखी थी जलालुद्दीन खिलजी के लिए, जिसे हम कहते हैं मिफ्ताहुल फुतूह। इसके बाद इन्होंने किताब लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जिसे हम कहते हैं खज़ाइनुल फुतूह। इसके अलावा दोस्तों इनके और भी जो बेटे थे खिज़र ख़ान, उनके लिए भी एक किताब लिखी थी। इनके बेटे जो हैं मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उनके लिए भी इन्होंने किताब लिखी थी जिसे हम कहते हैं नू सिपेहर यानी 9 स्काइज़। इसके अलावा खिज़र ख़ान के बारे में कहा जाता है कि खिज़र ख़ान और देवल रानी के बीच में जो है एक ज़बरदस्त प्रेम संबंध था। तो अमीर खुसरो को उन्होंने कहा था कि हमारे लिए किताब लिखो, तो उन्होंने जो है एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं देवल रानी खिज़र ख़ान। ये सारी जानकारी जो थी अमीर खुसरो के बारे में थी। उन्होंने एक ज़माने में जो है 1298 में एक और किताब लिखी थी जिसे कहा जाता है खमसा खुसरो, जो कि 5 मसनवी का कलेक्शन था। मतलाउल अनवर, शीरी खुसरो, लैला मजनू, ऐनाउल सिकंदरी और हश्त बिश्त। 1300 में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और फाइनली 1325 में जो है इनका ये दुनिया से पर्दा कर गए थे। जब इनको ख़बर मिली कि इनके मास्टर यानी इनके जो हुजूर थे महबूब इलाही वो पर्दा कर गए हैं, तो वो काफ़ी गम में रहने लगे और 1325 में कुछ समय के बाद इन्होंने भी दुनिया से पर्दा कर लिया। तो दोस्तों ये थी पूरी अमीर खुसरो की कहानी। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।